देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस है पुअर आर हैप्पी, फिर एक वाक्य क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। लुक एट द सेंटेंसेस, लिखा हुआ है पुअर आर हैप्पी और आर्टिकल फिल करना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे वर्ब कितनी आ रही बेटा, आर। क्लियर है? तो आ और एन तो किसी भी एंगल से नहीं आ सकता है। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझे, बचता है फिर कौन, द। और जब भी द पुअर होगा इसका सेंस एक्चुअल में क्या होता है, पुअर पीपल। क्या होता है बेटा, पुअर पीपल। रूल क्या पढ़ा हम लोगों ने, इफ आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इट बिकम्स प्लूरल नाउन और इट टेक्स ऑलवेज प्लूरल वर्ब। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, हमेशा उसके साथ में प्लूरल आएगी। आर की जगह इज लिखा होता तो भी गलत हो जाता, यानी द पुअर इज हैप्पी बोल दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा, द पुअर आर हैप्पी। इज इट डन? और पुअर्स नहीं होता है, पुअर्स एडजेक्टिव है, पुअर में एस नहीं लगा सकते हो क्योंकि एडजेक्टिव में एस नहीं लगता। इज इट डन? इंटेलिजेंस नहीं होता, द इंटेलिजेंट होता तो क्या हो जाता, इंटेलिजेंट पीपल। पक्का? लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सेंटेंस बोल दूं, लिखा हुआ है द डेड इज रिमेंबर्ड। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, द डेड आर रिमेंबर्ड। इज इट डन? चलो आगे आ जाओ, नया सेंटेंस क्या है, फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। आप जानते हैं कि जो फ्रेंच है वो क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। कहां की, फ्रांस की। अब फ्रांस यहां तो लिखा नहीं है, लिखा हुआ है भाषा। और अगर कहीं पे लैंग्वेज लिखी हो बेटा तो लैंग्वेज के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लैंग्वेजेस के नेम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर आपने लगा दिया, क्या कर दिया, आर्टिकल ए और एन लगा दिया किसी लैंग्वेज के आगे, तो वहां की वो एक सिटीजन को शो करता है। लेकिन अगर आपने द लगा दिया तो पर्टिकुलरली सारे सिटीजन को शो करता है। तो द फ्रेंच लग जाएगा अगर, तो इस क्योंकि वर्ब कितनी लिखी हुई बेटा है, तो आ फ्रेंच बोलेंगे तो कितना फ्रेंच व्यक्ति हो जाएगा, एक। हमें चाहिए क्या, कई सारे, क्योंकि वर्ब में चेंज तो कर नहीं सकते, तो हमने यहां क्या लिख देंगे बेटा, द फ्रेंच। तो क्या हो जाएगा, द फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। एक सेंटेंस और देख लें फिर नोट करें। जैसे मैं बोलूं द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ध्यान रखिए, अंग्रेजी भाषा जो है वो किनकी भाषा है, अंग्रेजों की। अगर आपके पास ये वाक्य दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो यहां पर ये भाषा है ना, और भाषा लाने के लिए इसका क्या काटना पड़ेगा, आर्टिकल। तो क्या बनेगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लैंड के निवासी क्या हो जाएंगे, द इंग्लिश। इज इट डन? बात समझ में आ रही है? तो क्या बनेगा ऑफिशियली सेंटेंस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इज इट डन? राइट डाउन कर लें।